बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 ऑनवर्ड सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 है। इसमें देखें आप, कर्ली ब्रैकेट भी है, राउंड ब्रैकेट भी है, बार भी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ये ख़त्म करेंगे। मींस 3 3 आर 9 और 9 में 2 प्लस करें तो क्या आएगा 11। ठीक है, ये मैं आपके सामने ये मैंने किया है, आपसे देखिए यहाँ ये आप इधर से अगर आप देखें तो ये इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद इसकी हमने ब्रैकेट्स जो हैं वो किस तरह से बारी बारी क्लोज किए हैं। ठीक है, जो और फिर उनको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो ब्रैकेट को आपने क्लोज भी करना है। कई बच्चे ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं फिर क्लोज नहीं करते। ठीक, अब 3 3 आर 9 प्लस 2 11 11 बाई 3, फिर 4 2 आर 8 प्लस 1 9 बाई 4 डिवाइड, फिर अब राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होगी। 8 1 आर 8 प्लस 1 9 बाई 8, 4 2 आर 8 8 प्लस 1 9। ठीक, और उसके बाद आपने करना है 2 1 आर 2 और प्लस 1 3 3 बाई 2 और 3 2 आर 6 6 प्लस 1 क्या हो जाएंगी 7। अब देखें यहाँ पे बार भी है। बाद में आपने बार से पहले मैंने आपको पहले भी कहा था अगर माइनस का साइन होगा इधर तो आप इधर साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि बार से पहले प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, सिंपली बार आप हटा देंगे। ठीक है, ये अगले स्टेप में बार मैंने हटा दी है। अब देखें आगे आपने ये राउंड ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करना है। इसमें एक प्लस का साइन है एक माइनस का। ठीक है, तो आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे 8 4 एंड 2 का। इसका एलसीएम लेंगे तो ये देखें यहाँ मैंने किया है 8 4 एंड 2 का एलसीएम है तो आंसर आता है 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। 8 आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आपने क्या करना है इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, यानी 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ार 12। अब 4 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 2 ज़ार 8 2 आंसर आएगा और 2 9 ज़ार 18 यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद आपने 8 को 8 पे डिवाइड करें 1 आंसर आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आंसर आएगा। ठीक, अब आपने बाकी सब वैल्यूज़ वैसे ही लिख देनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने 9 में 18 प्लस करेंगी। ठीक है, तो आपके पास आएगा 27 आंसर। 27 में से आपने 12 माइनस कर देना। 12 माइनस करेंगी तो आंसर 15 आएगा, 15 बाई 8। अब ये जो आगे आपका स्टेप है इसमें ये कर्ली ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। ये डिवाइड का साइन है तो नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इसको अपोजिट कर देंगे, यानी उलट कर देंगे। 15 बाई 8 है तो ये बन जाएगा 8 बाई 15। अब इस स्टेप पे मैंने कटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये यहाँ मैंने अगले स्टेप में इसकी कटिंग की है। ठीक है, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 3 3 ज़ार 9 और 3 5 ज़ार 15। ठीक, अब कटिंग ख़त्म होगी। 3 2 ज़ार क्या हो जाएंगे 6 और 5 1 ज़ार 5 हो जाएगा। ठीक, ये बाकी से -7/3 वैसे ही रहेगा। आप देखें ये आगे आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट आगे इसको सॉल्व करना है तो आप देखें ये 11/3 और यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आया था 6/5। ठीक, आप देखें इनमें दरमियान में भी क्या, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम कटिंग कर सकते हैं। 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। ठीक, आपने क्या करना है, अब कटिंग ख़त्म हो गया तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22 आएगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई। -7/3। अब 5 और 3 का अगर आप एलसीएम लें तो आंसर 15 आता है। ठीक है, अब 3 को 15 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा आंसर 5। 3 5 ज़ार 15 और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 5 7 ज़ार 35।
इस 5 को 15 पे डिवाइड करें तो 5 3 ज़ा 15 और 3 को 3 आंसर आएगा। 3 को 22 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 66 आ जाएगा। आप 66 में से 35 माइनस करें तो 31 आ जाता है। 31 डिवाइड बाय 15, ठीक। अब आपने इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ मैंने डिवाइड करके दिखाया आपको। 15 2 ज़ा 30 और 1 बच जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, देखें इधर, यहाँ मैंने लिखा भी है आपके लिए 2 होल 1 बाय 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है, ठीक है। ये 9th पार्ट यहाँ लिखा हुआ है। इसमें जो अहम बात है वो है, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 होल 1 बाय 2 ऑफ 1 होल 5 बाय 16, ठीक है। तो ये जो ऑफ होगा इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन किया है आपके लिए, ठीक है। आप सबसे पहले इसकी मिक्स फ्रैक्शन हम ख़त्म करेंगे। तो 5 1 ज़ा 5 और 3 कितने हो जाएँ, 5 में 3 प्लस करें 8, 8 बाय 5, ये 1 बाय 25, फिर 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 5 बाय 4, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 और 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5 बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में चेंज जाएगा 16 1 ज़ा 16 और प्लस 5 21 मल्टीप्लाई 1 बाय 3 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसमें यहाँ शुरू में तो आपका फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये जो राउंड ब्रैकेट है इसमें 2 साइन हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगले स्टेप में चेंज कर देंगे और इसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ फिर हम अब इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। आपके लिए मैंने कटिंग नहीं की ताकि आपको समझ आ सके, मैं आपको बता सकूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक। 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 27, ठीक है। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 और फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ठीक। तो ये क्या यहाँ ख़त्म हो जाएगा। आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा। इसको 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 ही। और इधर इस तरह यहाँ आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। और ये 1 बाय 3। अब ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। इधर आप सबसे पहले आप कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करोगे। कर्ली ब्रैकेट में देखें ये यहाँ नीचे दोनों का 4 ही है, तो 4 LCM आएगा, 5 प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 7 को प्लस करेंगे 12 आंसर आ जाएगा, 12 बाय 4, ठीक। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक। अब कटिंग ख़त्म हो गई। 3 1 ज़ा 3 और 25 1 ज़ा 25, ठीक। अब ये ब्रैकेट मैंने खोल दिए क्योंकि ये सॉल्व मैंने कर लिया। अब डिवाइड को आप किस में चेंज करेंगे, डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। जब मल्टीप्लाई में चेंज जाएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा। अब इसकी कटिंग अगर हम करना चाहें तो ये कैसे होगी, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। अब कटिंग नहीं होगी तो 8 5 ज़ा 40, 40 और 3 3 ज़ा 9, 40 बाय 9 आ जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th पार्ट। 10th पार्ट मैंने यहाँ आपके लिए लिख दी है। 10th पार्ट में पहले हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 और फिर 10 11, ठीक है। 11 बाय 3, 3 1 ज़ा 3 और एक 4 4 बाय 3 और 3 1 ज़ा 3 4 5 5 बाय 3, ठीक है। इसका 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 कितने 17 बाय 5। और अब हम साथ ही इसकी जो बार है ये भी ख़त्म कर देंगे। बार के बाहर क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए अंदर साइन चेंज नहीं होगा, बार सॉल्व हो गई। अगर माइनस होता तो फिर ये प्लस हो जाता। अब 5 2 ज़ा 10 और एक 11, 11 बाय 5 मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10 और 3 13, 13 बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी ये जो राउंड ब्रैकेट है जिसे आप स्मॉल ब्रैकेट भी कह सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले हम LCM लेंगे। यहाँ मैंने LCM ले दी है, ठीक है। 5 5 और 3 का LCM आता है 15। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा 3। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आंसर आएगा। 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आंसर आएगा। इस तरह 3 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 5 ज़ा 15 और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब
हमारे पास हमने क्या करना है 25 और 51 को प्लस करना है, क्योंकि इन दोनों को मैं प्लस का साइन है। देखें यहाँ मैंने प्लस किया, 76 आंसर आ गया। इसमें से जो आंसर आया उसमें से 33 हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43। ठीक है, अब 43/15 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपने बाकी नंबर्स जो हैं वो उसी तरह लिख लेने। ठीक है, अब हमने ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये मीडियम ब्रैकेट है, जैसे ब्रेसेस भी कह सकते हैं, ये सॉल्व करनी है। 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आंसर आएगा। 15 को 15 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा। 1 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब 3 को 15 पे डिवाइड करें तो 3 5 ज़ा 15, 5 आ गया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20 होते हैं। ठीक है, अब 20 और 43 प्लस करें तो क्या आएगा, 3 और 4 और 2 क्या होते हैं 6, 63/5 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर्ली ब्रैकेट हटा देंगे, यार अभी सॉल्व हो चुकी है। तो इधर क्या होगा 63 और 15। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको कटिंग कर दी। अगर आप कटिंग नहीं भी करना चाहते तो बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये क्योंकि ये ऊपर नीचे थी तो इसी में मैंने इसको कटिंग कर दी है। तो 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इसकी 3 से कटिंग की है मैंने। उसके बाद ये आ गया आंसर। ठीक है, अब आपने इसको इसको मैंने यहाँ यानी कि आप सिंप्लीफाई कर लिया था। ठीक है, अब हम इस डिवाइड को बोर्ड मास रूल में पहले डिवाइड पे मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। तो पहले हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5/21। अब इधर मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। अब इन सबको आपस में आप इसको मैंने खोल लिया, इसकी आप कटिंग कर लें। 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा और 3 को 21 से करेंगे तो 63 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसकी इस तरह से इसकी अब आपने मिक्स फ्रैक्शन बना लेनी है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन इस तरह बनेगी। 143 अंदर रखेंगे, 63 बाहर, 63 2 ज़ा 126, 17 बच जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 होल 17/63। ये टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 11th पार्ट। ये जो 11th पार्ट है इसमें पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट को देख के अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं या उनसे गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट लिखने में गलती करते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आपने पॉइंट्स को किस तरह लिखना है, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर बार भी है। ठीक है, तो आपको पता है पहले बार सॉल्व करते हैं। तो बार के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, बाहर अगर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, बाहर माइनस था तो ये अंदर जो अंदर वाला ये प्लस है ना, ये माइनस बन गया। अगर यहाँ प्लस होता ना तो फिर चेंज ना होता। ठीक, अब इस तरह ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास पहले राउंड ब्रैकेट है जिसे हम पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट भी कह सकते हैं। इसमें 5.64 है, फिर -2.7 है। ठीक है, फिर -1.4 है। तो अब आप इस तरह करें, इस 5.64 में से 2.7 पहले माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सामने आपके यहाँ करके रखा है। ठीक है, ताकि फिर बाद में मसला ना हो। अब 5.64 है ना, और अब आपने नंबर्स इस तरह लिखने होते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट है। अब कुछ बच्चे इस तरह करते हैं ना 2.74 के नीचे लिख देते हैं, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है वो 10th पोजीशन पे होता है, तो 10th के नीचे 10th लिखेंगे, ज़ाहिर है। ठीक है, यहाँ 10th है, ये 100th पोजीशन है इसकी। ठीक है, अब बस इस तरह लिखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट है, तो पॉइंट जो है ना वो आमने सामने हो, इधर ना हो। ठीक है, तो फिर आपका गलत नहीं होगा। अब माइनस करें, 4 में 0 माइनस करेंगे 4 ही आएगा। 6 में से 7 तो नहीं हो सकता, यहाँ से यहाँ कर ही दिया। 16 में से 7 माइनस करेंगे 9 आएगा, इधर आ जाएंगे 4, 4 में से 2 निकालेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर आ गया। इसमें से आप बाकी 1.4 माइनस करेंगे। अब देखें यहाँ 1.4 मैंने इस तरह लिखा है। ठीक है, आप इस तरह ना कि आप कहें ये यहाँ नहीं आता, तो ये जगह खाली बच गई, इधर 0 लगा दें। 4 में से 0 निकालें 4, 9 में से 4 निकालें 5 और 2 में से 1 निकालें 1, तो 1.54 आंसर आ गया। देखें 1.14 आंसर आ गया हमारे पास। अब देखें यहाँ, अब हम देखें तो मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है, तो उसको मैंने करने का आसान तरीका ये किया आपके लिए।
ऐसे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, फिर जो आंसर है उसको उससे मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन आप पॉइंट से अक्सर बच्चे घबराते हैं ना, तो इस वजह से मैंने इनका पॉइंट यहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन इसका पॉइंट ख़त्म करो तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो आ जाएंगे, इधर पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो आ जाएंगे, इधर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इनका पॉइंट ख़त्म हो गया। अब यहाँ डिवाइड का साइन है तो ये आगे जाके क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो 100/154 हो जाएगा और ये डिवाइड का साइन जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें कटिंग जो मैंने इसकी की है वो ये 100 फिर इस 100 से कट जाएगा। ठीक है, ये 100 इस 100 से मैंने इसकी कटिंग कर दी। ठीक है, अब इनके ऊपर नीचे कर लें, 25 4 ज़ार 100 और 25 5 ज़ार 125। ठीक, अब हमारे पास ऊपर वाली कटिंग ख़त्म हो जाएगी, वो कटिंग नहीं होगी, तो 5 को 385 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1925 बनेगा, और नीचे क्या रह जाएगा, 4 को 154 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपने 1925 को डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड कर लेना है। देखें अब आप ये आपके पास जो आंसर आया है ना 1925, इसको 616 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, 616 से, तो ये मैंने आपके सामने इसको डिवाइड करके रखा है। 1925 को 616 से डिवाइड करें तो 3 ज़ार 616 3 ज़ार 1848 हो जाता है। यहाँ माइनस करेंगे तो 77 आंसर आएगा। ठीक है, और आप यहाँ पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, उससे 616 1 ज़ार 616, यहाँ माइनस करेंगे 154 आंसर आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, और 616 2 ज़ार 1232, यहाँ से फिर 308 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, और ये अब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 3.125। देखें यहाँ मैंने लिखा भी है। ठीक है, अब आपने 3 में 3.125 प्लस करना है। ठीक है, अब जो नंबर जिस नंबर के साथ पॉइंट नहीं ना होता, इसका मतलब होता है वो पॉइंट से पहले है। अब आप यहाँ पॉइंट से पहले इसको लिखेंगे, अब अक्सर बच्चे इधर लिख देते हैं, सारा गलत हो जाता है। ठीक है, ये होल नंबर है तो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, इसमें के कुछ भी नहीं है, 0 है, तो अब आप इसकी प्लस करें, देखें ऐसे, तो 6.125 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पार्ट्स। 12 पार्ट जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा पहले हम स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको पेरेंथेसिस भी बोलते हैं। अब देखें इसमें 2 साइन है, प्लस और मल्टीप्लाई। तो डिमांड रोल में पहले क्या आता है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 को 1.23 से। ठीक है, तो ये देखें यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया 1.23 को 2.1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, 2.583 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ राइट कर दिया है। ठीक है, आप 1.45 में इस प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर तुम्हारे पास पहले आ गया था, इसी में 1.45 प्लस कर दिया। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन बताया था, आपने ये लिखने इस तरह लिखने हैं के पॉइंट के नीचे पॉइंट है, यानी कि पॉइंट और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, तो आप आपने 1.45 लिखा। ठीक है, इस साइड पे नहीं लिखना, अब ये जगह बच गई है, इसको छोड़ दें। ठीक है, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं और खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 10th प्लेस है, ये 100 है। ठीक है, ये 1000 है, तो ये जाए इसकी 10th प्लेस के नीचे लिखेंगे। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा 4.033। ये देखें यहाँ मैंने लिख लिया 4.033। बाकी क्वेश्चन वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए आपको पता है पॉइंट की जगह 1, बाकी जितने नंबर होते हैं उतने 0 आ जाएंगे। इस तरह ये पॉइंट की जगह 1 और जितने 0 नंबर्स होंगे उतने 0 आ जाएंगे। ठीक, अगले स्टेप में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएंगे, इसको इस पर डिवाइड करेंगे। हाँ, 1000 1 ज़ार 1000 1 ज़ार। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 12099 और 4033 को डिवाइड करना है हमने, तो ये देखो ये तो सिंपल डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 ज़ार हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आंसर आ गया। अब 3 को जब हमारे पास आंसर आ गया तो अब हमने 2.35 में 3 प्लस करना है। तो 2.35 में 3 अगर हम प्लस करें तो हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था
0.3 जो है वो पॉइंट से पहले है, इट्स मीन कि पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है। आपने 3 को इस साइड पे नहीं लिखना, ठीक है। तो जिसके नंबर के बाद कोई पॉइंट ना हो तो इसका मतलब होता है पॉइंट वो होल नंबर है, पॉइंट से पहले है, ठीक है। अब 5.35 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ पार्ट यहाँ मैंने लिखा है आपके लिए, ठीक है। ये लिख दिया। अब इसमें देखें सबसे पहले बार सॉल्व होंगी। बार सॉल्व करने के लिए हमने 2.06 में से 2.02 माइनस करना है, ठीक है। तो ये माइनस करने के लिए यहाँ मैंने सामने माइनस किया है 2.06 2.02। 6 में से 2 निकालेंगे 4 0 और फिर 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी 2.75 2.04 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी मैंने आपके सामने इधर यहाँ कर दी है, ठीक है। 4 को 4 5 क्या होते हैं 20, 2 कैरी हो जाएगा और 4 7 28, तो ये कितने हो जाएंगे 33 कैरी हो जाएंगे और 4 2 10 11 4 2 8 9 10 11। जब ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आप पॉइंट को पहले भूल जाया करें, ठीक है। आप सिंपल मल्टीप्लाई करें। तो अब देखें इसमें सिर्फ नंबर 4 यानी ये 2 तो 0 है, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद आप देखें पॉइंट के बाद कितने नंबर है। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 नंबर है ना, तो आपने राइट हैंड से काउंट करके 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगा दें, ठीक है। यानी पहले आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद आपने गिनना है पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। जितने नंबर होंगे उतने यहाँ से नंबर काउंट करके आपने पॉइंट लगा देना है, ठीक है। ये आपको आता है, वैसे मैंने आपको रिवीजन के लिए दोबारा भी बता दिए। अब ये यहाँ आंसर क्या आएगा 0.11, ठीक है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 0 0 तो उनकी तो कोई वैल्यू नहीं थी। उसके बाद अब देखें 3.04 में से 0.11 आपने माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस के लिए भी मैंने ये सामने यहाँ कर दिया माइनस, ठीक है। अपने नंबर से लिखने हैं कि पॉइंट जो पॉइंट है वो एक दूसरे के पैरेलल लाइन। 4 में से 1 निकालेंगे 3, इधर यहाँ से यहाँ का लेंगे 10 10 में से 1 निकालेंगे 9, इधर आ जाएगा 2 2.93 आंसर आ जाए, ठीक है। 2.93 जो है यहाँ मैंने राउट डाउन कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों को प्लस करना है, ज़ाहिर यही आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है तो प्लस करेंगे। तो प्लस भी यहाँ मैंने सामने आपके यहाँ नीचे कर दिया, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 5.055, ठीक है। इसको मैंने यहाँ अब राइट कर दिया यहाँ, ठीक। अब हमारे पास क्या ये डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए मैंने आपको बताया पहले आप पॉइंट ख़त्म कर ले। पॉइंट ख़त्म किएंगे तो ये पॉइंट की जगह 1 और आगे 3 0 आएंगे, क्योंकि 3 नंबर हैं। इस तरह इधर भी ऐसे ही होगा। फिर पॉइंट आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, तो ये 1000 इससे कट जाएगा। अब आपने 15,165 को 5,055 से आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट में भी इसका आंसर नहीं आएगा। ये देखें यहाँ मैंने किया, ठीक है। 3 आंसर आया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपके पास 14 पाथ मैंने यहाँ लिख दिए। इसमें स्मॉल ब्रैकेट में से प्लस है, ठीक है। तो हम प्लस करेंगे। बस यहाँ पे मसला ये है कि पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ 2 है और यहाँ फिर 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कैसे लिखें। तो मैंने आपसे कहा है कि आपने पॉइंट इस तरह लिखने हैं कि पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल लाइन। तो पॉइंट 2 है तो फिर 0.02 है, फिर 0.002 है, ठीक है। तो अब आपने ये जो 3 0 है ना मैं लगाए हैं, ये वैसे मैं लगा दिया, नहीं भी लगाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने लिखना ऐसे है कि पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। क्योंकि ये 10th पोजीशन है, इसमें ये 10th पोजीशन है और इसमें ये 10th पोजीशन, ठीक है, और ये 100th है, ठीक है। सब प्लस करेंगे तो आपका 0.222 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब आपने डिवाइड आ गया तो इसलिए मैं पहले इसका पॉइंट ख़त्म करूँगी। पॉइंट ख़त्म करने के लिए तो नीचे 1000 आ जाएगा, फिर पॉइंट डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और फिर 1000 1 1000 1 1000 ये दो रह जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसकी डिवीजन मैंने यहाँ की है, ठीक है। ये 2 टाइम जाएगा तो 444 आएगा, माइनस करेंगे फिर पॉइंट लगाएंगे और फिर 5 टाइम ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 आंसर आ जाएगा। ये जी 2.5 आंसर आ गया, ठीक। अब यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करना है
तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ मैंने की नहीं है, मैंने कहा आपके लिए कर दूंगी दोबारा। तो 5 9 ज़ार 40, 4 कैरी, 5 4 ज़ार 24। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? 5 9 ज़ार 40, 5 4 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 20 में 4 प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर आगे 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8 और एक 9, 5 12 10 12। मैंने आपसे कहा था पहले आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद पॉइंट को भूल के उसके बाद देखते हैं पॉइंट के बाद कितने नंबर, जब पूरा आंसर आ जाता है तो पॉइंट के बाद 1 2 नंबर है तो यहाँ से काउंट करें 1 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम यहाँ राइट कर देते हैं, मल्टीप्लाई 12.25। ठीक, अब 12.25 को वो कह रहे हैं दोबारा मल्टीप्लाई करना है हमने 0.8 से। 12.25 मल्टीप्लाई करना है 0.8 से। तो आप सिंपल पहले मल्टीप्लाई करें, 8 5 ज़ार 40, 4 कैरी, 8 2 ज़ार 16 और 4 क्या हो जाएगा 22 कैरी, 8 2 ज़ार 16 17 18, 1 कैरी, 8 1 ज़ार 8 और एक 9। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पॉइंट के बाद जी नंबर है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.98 आंसर। ठीक है, अब आपने ये क्वेश्चन सारे खुद बेटा सॉल्व करेंगे, खुद करेंगे तभी आपको आएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1.6 का लास्ट पार्ट है। ये लास्ट पार्ट मैंने यहाँ बेटा आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, इसमें बिग ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट मीन्स पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट भी है। ठीक है, और आपको पता है कि इसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ये राउंड ब्रैकेट। ठीक है, यानी स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में अगर हम देखें तो दो साइन है, एक डिवाइड और प्लस का। ठीक है, तो अब हम बोर्ड मास रूल के मुताबिक सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व होता है, वो है डिवाइड का। ठीक है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, तो हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। डिवाइड सॉल्व करने के लिए पहले हम इनका पॉइंट ख़त्म करेंगे, इनका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन हमने वैसे ही लिख देना है। अभी हम सिर्फ इसको डील कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को। अब ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये 1000 इस 1000 से कट जाएगा। अब हमारे पास रह जाएगा 9261 को हमने डिवाइड करना है 2345 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करने के लिए मैंने यहाँ इसको यहाँ सामने आपके लिए लिख के रखा है ये। ठीक है, ये आप डिवाइड किया मैंने, सबसे पहले ये 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स जब जाएगा फिर आप इसे माइनस करेंगे, फिर ज़ाहिर है अब ये आपके हम पास जो बचेगा वो हमारे पास होगा 2226। तो ज़ाहिर है ये 23 है और ये 22 है। ठीक है, तो ज़ाहिर है ये पे डिवाइड तो नहीं होगा, तो फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ 0 1 लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जब पॉइंट लगा चुके हैं उसके बाद जितने मर्जी आप 0 बार बार अगले स्टेप में आप एक 0 और भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये पॉइंट आ गया, इसके बाद ये 9 टाइम जाएगा, फिर आप माइनस करोगे, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे और उसके बाद ये कितने टाइम जाएगा 2345 जो है वो 4 टाइम जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये दोबारा 9 टाइम जाएगा और फिर 2 टाइम जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में ज़्यादातर जो है ना वो पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये पॉइंट के बाद क्या मैंने 4 नंबर तक निकाला है, तो ये 2 है, तो आगे हमने राउंड ऑफ करना है तो हम 9 तक करना है ना, तो इससे आगे वाला अगर 5 से ज़्यादा होता तो हम इसको एक बढ़ा देते, लेकिन अब ये क्योंकि 2 है तो इसलिए हम 9 तक ही इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखें हमने यहाँ इसको 9 तक ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ तक जब हम पहुँच जाएंगे तो अब हमारे पास राउंड ब्रैकेट में प्लस रह जाएगा। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए मैंने इसको आपके लिए यहाँ आपको मैंने बताया है कि अपने नंबर्स इस तरह लिखने हैं कि पॉइंट और पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल आए। ठीक है, ये देखें ये वाला, ये यहाँ मैंने इसको आपके लिए प्लस कर दिया।
ठीक है, इसको देखना, ये आपका आगे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे प्लस कर लेना है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है और ये नंबर प्लस करके 9.381 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसे दोबारा यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ आप इसे लिखेंगे। उसके बाद अब इन दोनों को अब राउंड ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो जाएगी, अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, ये दो आपस में इसके 1.123 और इस राउंड ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है। इसका मतलब है यहाँ कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का। फिर आप इन दोनों को अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए। तो ये मल्टीप्लाई आपका इस तरह से होगा। ठीक है, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई करके आपके लिए रख दिया। तो आपके हमारे पास आंसर आएगा 10.534,863। ठीक, आपको मैंने बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपने सबसे पहले पॉइंट को भूल जाना है और सिंपल जो मल्टीप्लाई आप करते हैं वो आपने करना है। ठीक है, जब वो आप कर चुकेंगे उसके बाद आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो आपने राइट हैंड से गिनना है 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है। ठीक है, अब इस आंसर को मैं यहाँ लिख दूँगी। ठीक है, पॉइंट के बाद मैंने 3 नंबर तक ही लिखा है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में रहता है पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो मैंने 3 नंबर ही रखे हैं। इसके लिए यहाँ देखें, पॉइंट के बाद 3 नंबर क्या होते हैं, 10.534 आता है। तो हमने इसे राउंड ऑफ करना है, तो इससे अगला नंबर हम देखेंगे अगर 5 या 5 से ज़्यादा हुआ तो उसे 1 बढ़ा देंगे। ये क्योंकि 8 है तो इसलिए हम इसे क्या लिख देंगे, 5। इस 4 को क्या लिखेंगे, 5। तो ये देखें यहाँ मैंने इसको 5 लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपने अब आपकी कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई है। अब हम इसका ये बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इन दोनों को हमने क्या करना है, सिंपली प्लस। तो इसको मैंने यहाँ नीचे ही प्लस कर दिया है। ठीक है, आपकी आसानी के लिए, ताकि जिन बच्चों को प्लस का नहीं पता तो वो देख लें। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आप जो गलती करते हैं ना वो होती है, आप पॉइंट जो है ना वो गलत लगा देते हैं। ठीक है, जो पॉइंट से पहले नंबर है ना 1 है और इधर 10 है। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह लिखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट है, अब इस 1 के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11.561। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारे पास साइन था वो क्या था, डिवाइड का। ठीक है, इस डिवाइड के साइन में हम इसको पहले किससे में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। देखिए यहाँ हमने इसका पॉइंट ख़त्म करने के बाद हमने इसको किस में चेंज कर लिया है, यहाँ पे हमारे पास 4 0 हैं। ठीक है, तो हम इधर से इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। उसके बाद ये 3 0 इन 3 0 से कट जाएंगे, यहाँ पे 1 0 बच जाएगा। ठीक है, अब हमने डिवाइड किसको करना है, 52,383 को 11,561। ठीक है, 1,15,000 इसको हमने डिवाइड करना है। 52,383 को 1,15,610 से हमने डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड मैंने यहाँ आपके लिए सामने कर रखा है, ये थोड़ा लंबा था इस वजह से। ठीक है, ये इस तरह आप इसे डिवाइड करेंगे। ज़ाहिर है ये अब ये 3 तक होगा ना, तो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा नंबर है। तो यहाँ पे 0 लगाने के लिए आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और फिर आप इसे करेंगे। ठीक है, इस तरह अब आप ये तरह पहले 4 टाइम करेंगे, फिर 5, फिर 3 और फिर 1 टाइम। इस तरह का आंसर आएगा 0.4531 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद से 2.03 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लिकेशन भी आपके सामने मैंने कर दिया है। जिन बच्चों की जहाँ से गलत हो जाती है वो देख लें। ठीक है, पहले आपने पॉइंट को भूल कर सिंपल मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने देखना है पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब 9.9179793 आंसर आया ना। तो अब हम इसे पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखें। ठीक है, 4 नंबर अगर मैंने लिखने हों तो यहाँ तक चलूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसको 1 बढ़ा के 8 कर देंगे। तो यहाँ मैंने इसको 8 कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इस एक्सरसाइज को आपने खुद प्रैक्टिस करके
करना है ताकि आपकी बहुत अच्छी हो सके। बेस्ट ऑफ लक।